माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन विजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री से नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उसी में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था का डिटेल देखते हैं। इसके पहले जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए और देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उसी में देखेंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11। प्रश्न है यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था दोनों का एक ही मतलब, ध्यान रखना। या तो ऑक्सीकरण संख्या कह सकते हैं या ऑक्सीकरण अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आंसर के बारे में देख रहे हैं। फर्स्ट ऑक्साइड है नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसका फार्मूला है N2O। सेकेंड है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका फार्मूला है NO। थर्ड है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला है N2O3। फोर्थ है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला है N2O4। फिफ्थ है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला है N2O5। तो एक बार फिर से देखें, ये क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपने देखा कि नाइट्रोजन के पांच ऑक्साइड लिखे हुए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, अब इन्हीं ऑक्साइड में देखते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था। किसमें देख रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड। N2O क्या है नाइट्रस ऑक्साइड है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले देखें जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है उसे X मान लेते हैं। तो नाइट्रोजन की ज्ञात करनी है उसे X मान लिया और 2 टाइम नाइट्रोजन है तो 2X मान लिया। ठीक है, तो 2X प्लस 1 मतलब ऑक्सीजन 1 टाइम है और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 माइनस की, तो इसमें 2 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये 2x और ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, और 2 1 जा 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर चार्ज लगा होता है तो लिखते हैं, नहीं है तो 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0 का जो सॉल्व हुआ 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2x इक्वल टू 2 को पक्षांतर किया तो इधर क्या हो गया प्लस का हो गया ये, और इधर प्लस का होने के बाद क्या देख रहे हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x का 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा 2 1 जा 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी +1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है +1 है। कितनी है +1 है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकेंड नंबर देख रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर देखें नाइट्रोजन 1 टाइम है तो क्या ले लिया 1 टाइम x, ऑक्सीजन 1 टाइम है तो प्लस करके 1 लिखा और फिर साथ में इंटू किया गया ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। तो क्या हुआ x प्लस 1 इंटू -2, यहाँ इक्वल टू के बाद 0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं लगा इसमें, क्योंकि चार्ज होता है तो यहाँ लिखते हैं और वो भी साइन के साथ लिखते हैं, नहीं है तो 0। इसके बाद क्या हुआ x और प्लस माइनस का माइनस हुआ 2 1 जा 2 आया इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद देखें कि ये x इक्वल टू 2 को पक्षांतर किया तो क्या बन गया ये प्लस का 2 बन गया। ठीक है, तो x इक्वल टू +2। इसका मतलब क्या हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड है जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2 है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखेंगे नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखें नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का फार्मूला क्या है N2O3। N2O3 में N की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो नाइट्रोजन 2 टाइम है तो 2x, जितने टाइम नाइट्रोजन होगा उतने x लेंगे। तो 2 टाइम है तो क्या लिया 2x प्लस
ऑक्सीजन 3 टाइम है तो क्या लिया 3 इंटू ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 इक्वल टू यहाँ कोई चार्ज नहीं है इसमें तो 0। अब यहाँ देखें 2x और ये प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस 3 2 क्या होगा 6 तो 2x माइनस 6 आया इक्वल टू 0। अब ये 6 को पक्षांतर कर देंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 6 क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखें x बराबर ये 2 इसके साथ इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा तो x बराबर प्लस 6 अपॉन 2 तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 तो x बराबर आएगा प्लस 3। इस तरीके से देखें नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। ओके, अब देखते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के बारे में। अब देखिए यहां पर देखते हैं पॉइंट नंबर 4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान से समझिए तो यहां पर देखें नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का फार्मूला N2O4 है। क्या है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का फार्मूला N2O4। अब इसमें देखें N की ऑक्सीकरण संख्या क्या है तो यहाँ नाइट्रोजन को 2x लेंगे प्लस 4 माइनस 2 वैलेंसी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 4 टाइम है तो 4 लिया और इसी ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो क्या लिखा 2x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। अब ये देखें 2x और ये प्लस और माइनस माइनस हुआ और क्या हो गया 4 2 8 तो 2x माइनस 8 बराबर 0 तो 2x 8 को पक्षांतर किया तो क्या हो गया ये प्लस का हो गया। अब इसके बाद देखें कि x बराबर 2 डिवाइड में गया तो 2 4 8 होगा तो कितना आएगा ऑक्सीकरण अवस्था +4 आएगी। इस तरीके से देखें x बराबर +4 आया। इसका मतलब क्या है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। ओके, अब देखिए यहां पर देख रहे हैं नेक्स्ट 5th नंबर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में देख रहे हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था तो इसमें देखें N2 है मतलब 2x प्लस ऑक्सीजन 5 है तो 5 और ऑक्सीजन की वैलेंसी का इंटू करेंगे -2 इक्वल टू क्या होगा 0 तो क्या हुआ 2x प्लस 5 इंटू -2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 5 2 10 इक्वल टू 0। 2x बराबर होगा प्लस का 10 x बराबर होगा 2 डिवाइड में जाएगा तो 10/2 तो 2 5 10 मतलब x बराबर आएगा प्लस का 5। यहां पर देख रहे हैं आपकी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +5। ये कौन से नंबर का पॉइंट था 5th नंबर का। ठीक है तो कितना हुआ यहां पर देखें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और सभी में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था आपने देखा। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से आप लोग इसे आसानी से सीखिए। बहुत आसान है और सीखना आपको जरूरी है क्योंकि ये 11th क्लास के केमिस्ट्री के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जिन लोग मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।